Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कार्बनिक यौगिक के स्वजाति या समजातीय श्रेणी। सीरीज मतलब होता है श्रेणी, समजातीय श्रेणी मतलब कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा सीरीज जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक जनरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक ही जाति के, एक ही फैमिली के दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो उस श्रेणी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला इन विच each member from object member by certain differences of CH2 are said homologous to each other and the phenomenon is called homology। मतलब सबसे पहले हम लोग मेरे बच्चों हम लोग डिफाइन करें ए सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड represented a set of organic compound represented by a general formula in which each member from object member by a certain difference of CH2 are said homologous to each other, and the phenomenon is called homology। मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स का एक सेट जिसको एक जनरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसमें एक ही जाति का, लेट अस सपोज एक अल्केन है, तो अल्केन एक जाति हुआ जिसके मेंबर्स होते हैं, एक फैमिली हुआ जिसके मेंबर होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक ही जाति के दो एडजेसेंट मेंबर मतलब आसपास के मेंबर के बीच में यदि CH2 का अंतर आता है तो यह सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाता है। मतलब ए सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला इन विच ईच मेंबर फ्रॉम ऑब्जेक्ट मेंबर बाय सर्टेन डिफरेंस ऑफ CH2 आर सेड होमोलोगस टू ईच अदर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड होमोलॉजी। और यह घटना होमोलॉजी कहलाता है। मतलब कार्बनिक कंपाउंड का एक ऐसा सीरीज, फिर से मेरे बच्चों समझ लो, जिसको एक जनरल फॉर्मूला के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दो लगातार सदस्यों के बीच, एक ही जाति के दो लगातार सदस्यों के बीच यदि CH2 का अंतर होता है तो वह सीरीज होमोलोगस सीरीज कहलाता है। अब मेरे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे अल्केन, लेट अस सपोज अल्केन इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, अल्केन is the member of homologous series. Alkane is the member of homologous series.
अब जैसे मेरे बच्चों अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। n का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो ये CH4 होगा, n का वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं तो ये C2H6 होगा। इस दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस को देख सकते हो। 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटा है, 1 कार्बन 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घटा है, 2 हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस होगा। एक ही जाति का ये मेंबर्स है, मीथेन और इथेन, इसके बीच में अंतर आप जैसे देख सकते हो। n का वैल्यू 3 लेके C3H8 होगा, इस दोनों के बीच में दिस इज प्रोपेन, CH2 का अंतर है। n का वैल्यू 4 लेके C4H10, दिस इज CH2। तो कार्बनिक कंपाउंड का एक ऐसा सीरीज जिसमें एक ही जाति के 2 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, तो उस श्रेणी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक, जैसे और भी कुछ एग्जांपल्स मेरे बच्चों हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स आपके सामने मैं रखता हूं, आप जरा देखेंगे, गौर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल is the member of homologous series, is the member of homologous series। अल्कोहल इज द मेंबर ऑफ homologous series। जैसे मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल इसको बोलते हैं, दिस इज इथेनॉल। तो अब आप देख सकते हो कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट दे हैव द डिफरेंसेस बिटवीन CH2। 2 कार्बन में से 1 कार्बन को घटा है, 1 कार्बन, 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को घटा है, 2, CH2 का अंतर होगा। जैसे आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे इथर इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। इथर इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। जैसे डाई मिथाइल ईथर और एक आप मिथाइल इथाइल ईथर ले लो, तो यहां पर आप एक तरफ सेम अल्काइल ग्रुप रखोगे, तो यहां पे जो डिफरेंसेस है इसको आप देख सकते हो। 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटा है, 1 कार्बन, 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन घटा है, 2, तो CH2 का अंतर होता है। तो कार्बनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा सीरीज जिसको एक जनरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक ही जाति के 2 लगातार सदस्यों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है। यह सीरीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो होमोलोगस सीरीज कहलाता है। तो मेरे बच्चों इसको हम लोग देख सकते हैं। अब मेरे बच्चों जैसे कि हम लोग और भी सारे एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं। जैसे आप एमीन्स का भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे एमीन इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, एमीन इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एमीन्स भी मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का। जैसे मिथाइल एमीन हो गया और दूसरा हमारा इथाइल एमीन हो गया। तो मेंबर के होमोलोगस के फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ अंतर CH2 में पाया जाता है। यहाँ 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटा है, 1, 5 में से 3 हाइड्रोजन घटा है, 2 हाइड्रोजन CH2। तो कार्बनिक कंपाउंड के एक ऐसे सीरीज जिसमें एक ही जाति के 2 लगातार सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है, यह श्रेणी हमारा होमोलोगस सीरीज कहलाता है। अब मेरे बच्चों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज represented by a general formula। all the member of homologous series, represented by
बाय ए जनरल फॉर्मूला, बाय ए जनरल फॉर्मूला। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, वो एक जनरल फॉर्मूला के द्वारा ही रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे अल्केन हुआ, अल्केन के मेंबर CnH2n+2 के फॉर्मूला से निकलते हैं, अल्कीन के मेंबर CnH2n के फॉर्मूला से निकलते हैं, अल्कोहल के मेंबर CnH2n+1OH फॉर्मूला के द्वारा निकलते हैं। तो ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर जनरल फॉर्मूला। उसके बाद मेरे बच्चों अब आप देख सकते हो the member of homologous series, the member of homologous series, दूसरा characteristics, the member of homologous series have same functional group, functional group, the member of homologous series have same functional group। जैसे देखो एक ही मेंबर का यदि आप लोगे तो दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, दिस इज द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज बिकॉज दे हैव सर्टेन डिफरेंसेस ऑफ CH2। CH2 का अंतर है मेरे बच्चों इसमें, लेकिन आप देख सकते हो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप। तो जो मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज के उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप, उनके फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होंगे। So the member of homologous series have same functional group. Third, the two adjacent member, आसपास के जो मेंबर होंगे, the two adjacent member of homologous series the two adjacent member of homologous series the two adjacent member of homologous series differ in their formula, differ in their formula by CH2। ये जो दोनों मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, ये क्या चीज से डिफर करते हैं फॉर्मूला में, CH2 से। देखिए यहाँ 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटा है, 1 कार्बन 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन घटा है H2। मतलब दो मेंबर्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम देयर फॉर्मूला बाय CH2, देयर फॉर्मूला बाय CH2, CH2 का अंतर पाया जाता है। तो ये हमारे, अब मेरे बच्चों एक चीज आप दे सकते हो, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम है। यदि दो कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो उसके फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट कि द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज they have almost identical chemical properties, they have almost identical chemical properties, they have almost identical chemical properties। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मेरे बच्चों बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यदि किसी कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप यदि सेम होते हैं तो उस कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि फंक्शनल ग्रुप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक रिएक्टिव पार्ट होता है। तो जब भी रिएक्शन करेगा तो ये OH करेगा, तो इसमें भी OH प्रेजेंट है, इसमें भी OH प्रेजेंट है, तो दोनों रिएक्ट होगा, इसीलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाते हैं ड्यू टू सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। जैसे ईथर्स में ही देखिए CH3O C2H5 या CH3O C2H5 C3H7, यहाँ आप देख सकते हैं इसके मेंबर में अंतर CH2 का है, इथर इथर है, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए। लेकिन इसके फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स हुआ, बॉइलिंग पॉइंट्स हुआ, इसके मॉलिक्यूलर वेट हाई होने के कारण देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आर क्वाइट डिफरेंट।
सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, इसलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होता है क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। अब नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज are different opacity, are different opacity. होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं मेरे बच्चों, उसके ओपैक नेम डिफरेंट होते हैं, मतलब उसका नोमेनक्लेचर, उस कंपाउंड का नाम जो होगा वो डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OC2H5, इसको हम लोग मिथॉक्सी इथेन बोलते हैं, ओपैक नेम्स इसके मिथॉक्सी इथेन होंगे। और मेरे बच्चों C2H5 OC2H5 है, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो these are the member of homologous series because they have certain difference of CH2, but their opaque name are different. This is methoxyethane and this is ethoxyethane. तो इसके opaque names different होते हैं। Next, the member present in a particular series can be the member of homologous series. The member of homologous series, the member of homologous series can be prepared by general methods of preparation. ये जो होमोलोगस सीरीज होते हैं ऑर्गेनिक होमोलोगस सीरीज के, वो एक जनरल मेथड्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। पहला, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। दे हैव फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। दे हैव सेम ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मेरे बच्चों, ये जो मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स के, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। इसके ओपैक नेम जो है वो डिफरेंट होंगे, जैसा कि हमने यहाँ बताया। दिस इज मिथॉक्सीथेन, दिस इज इथॉक्सीथेन। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड्स। और जो मेंबर्स है जैसे मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या एक जनरल मेथड्स के द्वारा इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम लोगों ने इसको आज पढ़ा। तो मेरे बच्चों, ये होमोलोगस सीरीज जो है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप, आपको क्या क्या दिमाग में रखना है इस बात को समझ लो। आपको दिमाग में यह रखना है कि होमोलोगस सीरीज को एक जनरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक ही फैमिली के दो सदस्य, दो जो एडजेसेंट मेंबर होंगे, उसके बीच में CH2 का अंतर पाया जाता है। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज के फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। और यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका मतलब ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। और मेरे बच्चों, चूंकि कंपाउंड्स अलग अलग हैं मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के, सो दे आर डिफरेंट नोमेनक्लेचर। इसके नामकरण जो होगा इस कंपाउंड्स का वो डिफरेंट होता है। दे हैव डिफरेंट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर मतलब द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट ओपैक नेम। ओपैक नेम जो है उस कंपाउंड्स के जो है वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद
जो मेंबर्स होमोलोगस सीरीज के आते हैं वो एक जनरल मेथड्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, उसे बनाया जा सकता है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। तो यही और होमोलोगस सीरीज के केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, और इसको हम लोग और भी कुछ एग्जांपल से हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सेकेंडरी एमिन्स। सेकेंडरी एमिन्स, प्राइमरी एमीन को हम लोगों ने देखा, सेकेंडरी एमीन्स भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो सकते हैं, जैसे CH3NH CH3, दिस इज डाइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एंड दिस इज इथाइल मिथाइल एमीन। आप देख सकते हो, तो इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंसेस होता है, CH2 का डिफरेंस। The member of homologous series have the certain differences of CH2। तो यहाँ C2H5 और CH3 के बीच में CH2 का एक कार्बन है और 5 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन होता है CH2। दिस इज इथाइल मिथाइल, दिस इज इथाइल मिथाइल एमीन्स। They have same functional group, so they have similar chemical property but having different physical property. They have different opaque names. The general formula is represented by the certain differences of CH2 are said homologous to each other and the phenomenon is called homology. तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड्स के होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ये YouTube चैनल पे आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।